जनपद कानपुर देहात में अब एक बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। मामला है अकबरपुर तहसील के ग्राम कुंभी में सेंगुर नदी के बीहड़ इलाके का, जहां पर एक बड़ी कंपनी शिखर पान मसाला के मालिक ने पहले तो अपने बेटे व बहू के नाम सैकड़ों बीघा ज़मीन खरीदी और फिर अधिकारियों की मिलीभगत करके उसमें शामिल ग्राम समाज, बंजर, टीले, खलियान, पहाड़ और चक्रोट की ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, बिना परमिशन के दलितों की भी ज़मीन खरीदे जाने का आरोप लगा है। कानपुर देहात की 2 तहसीलों अकबरपुर तथा भोगनीपुर के कुछ ग्रामों में लगने वाली लगभग 50 बीघा ज़मीन कब्जाने में सरकार को 200 करोड़ का चूना लगाया गया है। कुंभी के किसान अभय यादव ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है। कार्रवाई न होने पर एमएलसी दिलीप यादव कल्लू भैया से शिकायत की गई है। अब यह पूरा मामला विधान परिषद में रखा जाएगा। एक और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस बड़े भूमि घोटाले में प्रशासन और सरकार क्या कार्रवाई करती है या फिर गरीब किसानों की आवाज़ दबा दी जाएगी और भूमाफिया इसी प्रकार सरकार को चूना लगाते रहेंगे। जानकारी में भी आया है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में किसी भी एनजीटी या अन्य अथॉरिटी से कोई परमिशन नहीं ली गई है। आइए आपको ले चलते हैं कानपुर देहात जनपद के तहसील अकबरपुर के ग्राम कुंभी में, जहां पैसे की धमक में नीमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा प्लांट लग रहा है जिसका अभी तक कोई नाम निर्धारित नहीं है। किसी को ये नहीं पता है कि यहाँ शराब फैक्ट्री बनेगी, कि एल्युमिनियम फैक्ट्री बनेगी, कि प्लास्टिक फैक्ट्री बनेगी। ये 150 एकड़ ज़मीन जो नीमों को ताक पर रखकर खरीदी गई और बिना किसी लेखपाल की रिपोर्ट के पैसे की धमक में इसको धारा 80 के अंतर्गत इसको कन्वर्ट किया गया, इसकी नवैयत चेंज की गई। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला नहीं है। आसपास के 4 गांव जो इस बीहड़ क्षेत्र में लगते हैं और 2 तहसीलों के अंतर्गत आते हैं, उनकी किसानों की कुछ ज़मीन खरीदी गई और उस ज़मीन के बीच में जो सरकारी ज़मीन ग्राम समाज की है अथवा चक्रोड हैं, उनको भी बराबर करके एक ये फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम चल रहा है। आइए देखिए कि किस तरह से इसके टीले यहाँ से बराबर किए गए और बिना किसी परमिशन के ये खनन विभाग का भी मामला है और बिना किसी राजस्व विभाग की परमिशन के ये ज़मीन खरीदी गई और सारे टीले बराबर किए गए। और इसी के बाद आप देखिए कि बीहड़ क्षेत्र में लगने वाली ये ज़मीन जिसके अलग अलग कानून होते हैं, उसका बिना कानूनों का पालन किए समतलीकरण किया गया। यहाँ के किसानों ने इसके संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसके बाद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीनता रखे हुए हैं और मामला ये भी सामने आया कि जो बीच में ग्राम समाज की ज़मीन पड़ रही है, तहसील के अधिकारियों ने आकर मिलीभगत करके उस ज़मीन को देखिए सामने दिख रही है एक तरफ कर दिया और बीच में सारी ज़मीन फैक्ट्री मालिकों को सुपुर्द कर दी है। इस संबंध में आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं उनमें बहुत ही आक्रोश पैदा हो गया है। यहाँ पर उपस्थित जो ठेकेदार हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। किसी को ये नहीं पता है कि ये फैक्ट्री किस चीज़ की यहाँ लगनी है। और इस प्रकार अभी हम आपसे मिलाते हैं यहाँ के किसान अभय सिंह यादव से। मैं अभय सिंह यादव और मैं इसी ग्राम कुंभी का निवासी हूँ, यहाँ का काश्तकार भी हूँ। कुंभी अकबरपुर तहसील की ज़मीन है, इसलिए जनहित में मैंने यहाँ जितनी अनियमितताएँ हो रही हैं उस संबंध में जिला प्रशासन, राज्य सरकार और इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय श्री दिलीप सिंह कल्लू यादव को भी पत्र और कागज़ों के माध्यम से अवगत कराया। और
इस प्रोजेक्ट के बारे में तो किसी को यहाँ पता नहीं है कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट है। कोई कहता है यहाँ शराब फैक्ट्री बन रही है, कोई कहता है प्लास्टिक दाना फैक्ट्री बन रही है, कोई कहता है एल्युमिनियम की फैक्ट्री बन रही है। और ये 2018 में करीब 150 एकड़ ज़मीन ये परचेस की गई है। इसमें कुंभी राजस्व ग्राम, कोइत मंदिर राजस्व ग्राम, गौरियापुर राजस्व ग्राम की ज़मीनें सम्मिलित हैं, जो कि अकबरपुर तहसील के ग्राम है, और भोगनीपुर तहसील के केसी कुटरा गाँव की भी ज़मीन इनके माध्यम से ली गई है। जैसा कि मैंने कागज़ों का अध्ययन किया और इकट्ठा किए, उसमें ये विजय अग्रवाल पुत्र मुरलीधर अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल पुत्र विजय अग्रवाल और ज्योति अग्रवाल पत्नी प्रशांत अग्रवाल के नाम ये 150 एकड़ ज़मीन लमसम दी गई है। मुख्य बात ये है कि ये ज़मीन जो परचेज की गई किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ये किसी प्रोजेक्ट के नाम ज़मीन नहीं है और इसकी राजस्व परिषद से कोई परमिशन नहीं है, जो कि राजस्व संहिता की नियमावली में है कि 25 बीघे से ऊपर की ज़मीन के लिए राजस्व परिषद से परमिशन लेनी पड़ती है। 2019 में तहसील के अधिकारियों की मिली भगत से उक्त पूरी ज़मीन का बिना किसी बाउंड्री वाल के, बिना किसी प्रोजेक्ट को दर्शाए धारा 80 के तहत आकर्षक घोषित कर दी जाती है, जो कि खतौनी में चढ़ी हुई है। खतौनियाँ संलग्न है हमारी शिकायत में। उसके बाद भी ये ज़मीन ना किसी औद्योगिक इकाई में रजिस्टर्ड है, ना किसी प्रदूषण विभाग से एनओसी है, ना एनजीटी से इसकी कोई परमिशन है, ना पर्यावरण से कोई परमिशन है। बिना परमिशन से अधिकारियों के, ज़िले के बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत से सब काम चल रहा है। और खास बात ये कुंभी गौरियापुर कोइत मंदिर की जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन में ये बीहड़ करीब 300 एकड़ बीहड़, 300 बीघा ज़मीन अधिकारियों के मिली भगत, जो ज़मीन इनकी कांटाओं के अंदर पड़ रही है उसको अंदर कर लिया गया है। टीले थे, नदी का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा, टीलों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा, किसी के परमिशन नहीं है और लगभग 200-300 करोड़ रुपये राजस्व की हानि की जा रही है अधिकारियों के सहयोग से। ये बड़ी अनियमितताएँ हैं, इसकी मैंने शासन और प्रशासन से लिखित में कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिजल्ट मिलता नहीं दिख रहा। अवैध जी, क्या माना जाए कि अधिकारियों ने इसमें कितना रुपये डकार लिया हो? और हमारे हिसाब से बड़े लोग हैं, ये बड़े व्यापारी हैं, इनकी जैनपुर में फैक्ट्री हैं, कानपुर में फैक्ट्रियाँ हैं। अधिकारियों से करोड़ों रुपए की डील करके यहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीन फ्री में लुटा दी गई है, जो कि खुद ही आपको दिख रहा है कि पहले ये टीले हुआ करते थे, अब ये बराबर दिख रही ज़मीन। खनन का भी इसमें बड़ा मामला है करोड़ों रुपए का, और करोड़ों रुपए की बीहड़ ग्राम समाज की ज़मीन भी अंदर कर ली गई है। और जिस घाटे में ग्राम समाज होती है या बीहड़ होता है या चकमार राजमार, उस घाटे का धारा 80 नहीं किया जा सकता जब तक वो ज़मीन अलग चिन्हांकित न कर दी जाए। लेकिन नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर ये सब काम मिली भगत से किए गए हैं, जो कि दिख भी रहे हैं आपको यहाँ मौके पर। योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस पे आ गया है, क्या कहना चाहिए? योगी जी ऊपर से किस भावना से ये कह रहे हैं, लेकिन नीचे अधिकारियों की भावनाएं ठीक नहीं है। उसी के फलस्वरूप यहाँ आपको दिख रहा है कि किसी चीज़ की परमिशन न होते हुए इतने बड़ी स्तर पे यहाँ काम हो रहा है। 15-16 ड्रिल मशीनें लगी हैं, पोकलैंड लगी हैं, डंपर लगे हैं। अभी तक ये नहीं पता चल रहा ये प्रोजेक्ट किस चीज़ का है और काम हो रहा है। तो ये खुद ही आप यहाँ पर आए हुए हैं और हम ग्रामीण जन बड़ा पीड़ित हैं कि इस तरह से ग्राम सभा की ज़मीनों को लूटा जा रहा, बंदर बांट किया जा रहा है अधिकारियों के सहयोग से। अच्छा, जो SC लोगों की ज़मीन खरीदी गई उसका क्या मामला है? ये SC की ज़मीन में राजस्व संहिता में उल्लेख है कि बिना परमिशन से आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। SC की ज़मीन को वो भी नहीं कराई गई है। वो भी कोइत मंदिर में कई बीघा ज़मीन SCओं की ज्योति अग्रवाल पत्नी प्रशांत अग्रवाल के नाम दर्ज है, खतौनी भी उसकी लगी हुई हैं। आपके पास सारा दस्तावेज है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और जानना चाह रहे थे कि जैसे कि आप लोगों ने बताया और तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि बिना लेखपाल और कानून की रिपोर्ट के हाँ, धारा 80 का कैसे कर दी? अधिकारी इस बड़े प्रोजेक्ट और बड़े आदमियों के प्रलोभन में इतना ज़्यादा आश्वस्त थे कि उन्होंने लेखपाल की रिपोर्ट को भी लगवाना उचित नहीं समझा, जो कि सारी कार्रवाइयाँ धारा 80 की फाइलों में संलग्न है। उसमें डायरेक्ट नायब तहसीलदार और कानून को रिपोर्ट लगाकर धारा आकर्षक का प्रमाण पत्र दे दिया गया। शासन के पास जो जांच आई है उसको जांच में अधिकारी किस तरीके से फेरबदल कर रहे हैं या फाइलें दबा रहे हैं? अभी जांच का तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। हमने माननीय मंडलायुक्त तो कमिश्नर साहब को भी जांच सौंपी है, माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह कल्लू यादव जी को भी लिखित में पत्र दिया है, शासन को भी अवगत कराया। अब आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ दिखाई, चूँकि काम जिस स्पीड से चल रहा है उससे तो लग रहा है कि ये लोग बड़े लोग हैं, निश्चिंत हैं और नियमों की धज्जियाँ जैसा कि यहाँ के कर्मचारी बता रहे थे कि अधिकारी लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उनकी निगरानी में सब कुछ। हाँ, तो अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, चूँकि उन्होंने इतना मोटा पैसा लिया है, वो यहाँ क्या करेंगे आके। अब चैनल के माध्यम से सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं? सरकार से मेरी यही अपील है कि आदमी बड़ा हो या छोटा हो, कार्रवाई नियमानुसार होनी चाहिए, काम नियमानुसार होना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत ज़मीन नहीं, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी ग्राम सभा के निवासी के नाते कि इतनी कीमती करोड़ों और 300 करोड़ लगभग कीमती करोड़ों रुपए की ज़मीन को इन्होंने जो अंदर कर लिया है वो मुक्त
उपलब्ध कराना चाहिए। वो राज्य सरकार की ज़मीन है, किसी भी जनहित योजना में काम आ सकती है और आदमी बड़ा हो या छोटा हो सभी को नियमानुसार काम करना चाहिए। अभय जी ये बताइए, क्या इतनी जो ज़मीन है इसमें कुछ चकमार्ग भी है, चकरोट भी है? चकमार्ग नहीं है, एक्चुअली ये बीहड़ है। इसमें ग्राम सभा का बीहड़ दर्ज है। उस घाटे में इनकी भी ज़मीन है, इन्होंने आकर्षक करा लिया जो नियमानुसार बहुत बड़ी अवैधानिकता है। और राजमार्ग की ज़मीन है जो इन्होंने आगे से कब्जा कर रखी है। और कुछ चकमार होंगे वो भी इन्होंने अंदर कर लिया। आपको खुद ही दिख रहा है कि यहाँ बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, उस मिट्टी का भी इन्होंने उपयोग किया बिना खनन विभाग के परमिशन के। पूरी ज़मीन समतल कर ली यहाँ के टीलों में गिरा के। तो क्या ये माना जाए यहाँ से मिट्टी भी बेची गई? हाँ, खनन का भी बहुत, यदि यहाँ उसकी आकलन कराया जाएगा तो खनन विभाग को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आसपास गांव के किसानों को इसमें आक्रोश है। किसानों को आक्रोश है, लेकिन ये इतने बड़े लोग हैं और कोई क्यों आदमी किसी के पास 1 बीघा जमीन या 5 बीघा वो लड़ना नहीं चाहता इन लोगों से। प्रशासन और बड़े लोगों से लड़के आदमी क्या हासिल होगा? हम इस गांव के हैं, हम भी इस गांव के जमींदार घर से हैं, इसलिए हमें साहस है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो हमारा भी साहस छूट जाएगा, टूट जाएगा ऐसी धीरे। तो आप प्रशासन और सरकार से क्या चाहते हैं? प्रशासन और सरकार से हम सख्त कार्रवाई चाहते हैं। जो ग्राम सभा की ज़मीन को नुकसान किया जा रहा है, राजस्व का नुकसान किया जा रहा है, वो ज़मीन मुक्त कराई जाए, राजस्व की इनसे भरपाई की जाए, नियमानुसार सारी एनओसी ली जाए, तब इस प्रोजेक्ट को चालू कराया जाए। कैमरामैन उदय प्रकाश के साथ उदय भारत 24 चैनल की टीम, चीफ एडिटर विजय शंकर कौशल।